स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, ठीक। उसमें से पहला हम ले रहे हैं, हमको ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट हमको एक ट्राइंगल बनाना है DEF, दिख रहा है आपको ये कॉलम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, नीचे, ठीक। DEF ट्राइंगल हमको बनाना है जिसमें D दिया हुआ है 4.5, EF 5.5 और DF 4 सेंटीमीटर। ये DE, EF और DF क्या चीज़ है, क्या दिए हुए हैं? मैंने कहा था, मैंने आपको 5 तरीके बता दिए कंस्ट्रक्शन के, ट्राइंगल के, आप पांचों पढ़ के आएंगे। उसमें से ये कौन सा है? हाँ, 6 तरीके हमने पढ़ लिए ना। कौन सा है ये? पहला वाला क्या दिया हुआ है? साइड साइड साइड, और हमको ट्राइंगल बनाना है। याद करिए, जब 3 साइड बताया जाता है तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कब पॉसिबल होता है? जब, जल्दी बोलो, जब 2 छोटे साइड का सम तीसरे बड़े साइड से बड़ा आ जाए, सम बड़ा आ जाए, ठीक है। चेक करते हैं, तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5 पॉइंट। इसको छोड़ देते हैं, तो इसको और इसको ऐड करिए, 4.5 और 4 8.5, इससे बड़ी है कि नहीं? इसलिए ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। समझ आया? समझ आया ना? आया? उसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। देखिए, सिंस DE प्लस DF इज ग्रेटर देन EF, समझ रहे हैं? यानी ये था 4.5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5.5, यानी 8.5 इज ग्रेटर देन 5.5। देयरफॉर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपसे बननी चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि ट्राइंगल पॉसिबल है बनाना कि नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक बात। चलिए, आप इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है तो अब कैसे बनाएं? तो हमने क्या बताया था, किसी भी साइड को पहले बना लो, 2 साइड का आप रेडियस लेके रेशियो में आर्क काट के ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी साइड आप पहले बना लीजिए। कौन सा बनाना पसंद करेंगे आप? ठीक है, कोई भी बना लो, कोई भी। चलो स्टार्ट करो बनाना, ठीक है। तो कैसे बना रहे हैं हम लोग? कोई भी एक साइड पहले बना लेते हैं। किसको बनाना पसंद करोगे? कौन सी साइड? 5.5 पहले बना ले, ठीक। क्या नाम है? EF, ठीक है। तो हमने EF खींच लिया ऐसे, EF। आप स्केल से नाप के खींचेंगे, कितना बनाना है इसको? 5.5 सेंटीमीटर स्केल से रख के बनाएंगे। बन गया। उसके बाद EF बन गया। अब E से कौन जाएगा? E से D, DE कितना होना चाहिए? तो 4.5 का आप कंपास में रेडियस लेंगे। कैसे? स्केल रखेंगे, कंपास उठाएंगे, कंपास को 0 पर रखेंगे और अपनी पेंसिल को फैला के ले जाएंगे 4.5 तक। 4.5 का रेडियस आ गया कंपास में। अब आप E पर रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे 4.5 का, यहाँ रख के एक आर्क ऐसे कट करेंगे। कितना है इसका डिस्टेंस? कितना लिए हो? 4.5। तो यहाँ से E का डिस्टेंस हर जगह कितना है? 4.5। उसके बाद आपको क्या बनाना है? DF, F से लेके D, F से लेके D कितना? 4। तो अब आप क्या करेंगे? फिर से कंपास उठाएंगे, स्केल लेंगे, स्केल में आप कंपास में 4 सेंटीमीटर का रेडियस सेट करेंगे, स्केल में नाप के, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ रखेंगे F पर और D के लिए आर्क काटेंगे 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर लेकर के आप ऐसे काटेंगे, दिस इज 4। और जहां पर ये दोनों आर्क कटेंगे उसका नाम D रखेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपको क्या करना है? D से E मिला देना है और D से F मिला देना है। ये आपका ट्राइंगल बन गया। दिस इज 4 एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ये मेरा थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, ये बड़ा दिखना चाहिए, ये छोटा दिखना चाहिए। आप नाप के बनाएंगे, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। पहला स्टेप क्या किया आपने? ड्रॉ EF, कितने का? हाँ,
उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद जल्दी बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। उसके बाद आपने क्या किया? आपको 2 आर्क काटना है, एक ई से रख के एक एफ से रख के। एक कितने रेडियस का? 4.5। एक कितने रेडियस का? 4। ड्रॉ 2 आर्क of radius 4.5 and 4 centimeter from point E and F respectively, which intersect each other at point D। ये D पर मिला। एक आर्क 4.5 का और एक आर्क 4 का, F से रख के 4 का, E से रख के 4.5 का। लिखने का तरीका समझ रहे हैं? उसके बाद D मिल गया, D को F से ज्वाइन कर दिए, D को E से ज्वाइन कर दिए। तीसरा पॉइंट, ज्वाइन DF एंड DE। फोर्थ पॉइंट, ट्राइंगल DEF इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हो गया? ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा? ठीक है, नोट करें। और इसी का दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड नंबर इसका। उसमें हमको 2 एंगल दिए हैं, एक साइड दिया है, यानी बेस और बेस के दोनों किनारे बनने वाले एंगल, दोनों एंड पर बनने वाले एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, क्या दिया है? एक ट्राइंगल हमको बनाना है, उसका नाम क्या होने वाला है? PQR। अब हमको दिया क्या है? देखो, हमको दिया है QR, यानी इस ट्राइंगल की एक साइड, एक एंगल Q, एक एंगल R। कौन सा केस बन गया ये? एक बेस दिया है और बेस के दोनों एंड पर बनने वाले एंगल। तो हम सबसे पहले बेस बनाएंगे, एक एंड से एंगल बनाएंगे, लाइन लंबी चली जाएगी एंगल बनाते हुए। दूसरे एंड से एंगल बनाएंगे, ये लाइन लंबी जाएगी और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे। तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, बन गया ट्राइंगल। समझ आया? तो सबसे पहले बेस बनाएंगे QR। तो आप बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। स्केल से 4.7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए, लाइन सेगमेंट QR। समझ आ रहा है? तो हमने QR बनाया, QR, और इसका मेजरमेंट कितना? 4.7 सेंटीमीटर। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट QR 4.7 सेंटीमीटर। हो गया? अब क्या बनाना है आपको? एंगल बनाना है Q से कितना? 30 डिग्री। तो यहां से एक प्रोटेक्टर रख करके 30 डिग्री का एक एंगल बनाइए ऐसे। इसका नाम हम रख रहे हैं X। ड्रॉ एंगल XQR। कितना डिग्री? प्रोटेक्टर रख के बनाना है ना, Q से 30 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट, ड्रॉ एंगल XQR 30 डिग्री बाय प्रोटेक्टर एट पॉइंट Q पॉइंट पर हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। बन गया? उसके बाद R पॉइंट से कितना एंगल बनाना है? 30 डिग्री। फिर आप प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ और यहाँ से भी 30 डिग्री बनाएंगे, लाइन को लंबी कर देंगे। समझ रहे हैं? बन रहा है पीछे बिटिया? बन जाएगा? ठीक, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। यहाँ भी प्रोटेक्टर रखेंगे, 30 डिग्री इधर बनेगा ना। अब ऐसे नहीं बनाएंगे 30 डिग्री, दोनों तरफ 30 होता है प्रोटेक्टर में। एक आपने इधर ले लिया है तो अगला आप इस तरफ लेंगे ताकि दोनों कटें और ट्राइंगल बने। उधर का 30 लोगे तो फिर नहीं बनेगा ट्राइंगल। समझे ना? ठीक, तो यहाँ से भी 30 डिग्री लीजिए ऐसे। इसका नाम हम रख रहे हैं Y, ये 30 डिग्री। और दोनों एंगल के आर्म्स एक दूसरे को काटेंगे यहाँ पर। ठीक है? YRQ by protector
एट पॉइंट R। चौथा पॉइंट, बोथ रे QX एंड RY intersect each other at point P। and RY intersect at P। ठीक है, हो गया। पांचवा पॉइंट, ट्राइंगल PQR is required ट्राइंगल। हो गया, बन गया ट्राइंगल PQR। ये हम पहले भी सीख चुके हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन में, समझ आया? उसी को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये समझ आया? इसको नोट कर लें आप और मेजरमेंट करके देख लें आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हर बच्चा P से Q स्केल रख के नापिए कितना है, और P से R स्केल रख के नापिए कितना है। हर बच्चे का मेजरमेंट एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो आपने गलत बनाया है फिर। ठीक है, जल्दी से मेजर करके बताइए। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन का आपका कितना आया मेजरमेंट, QR और QP का? 2.7 2.7। क्यों सेम आया? हाँ, क्योंकि ट्राइंगल में देखिए दोनों एंगल 30-30 के हैं। जब एंगल सेम होते हैं तो अपोजिट के दोनों साइड भी कैसे होते हैं, इक्वल। इसलिए दोनों साइड कैसे आएंगे, इक्वल। और ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। वेरी गुड, समझ गए। चलिए थर्ड कैटेगरी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखिए क्या दिया है और मुझे बताइए कौन सा कंडीशन है। एक एंगल दिया है 60 डिग्री, एंगल B। एक साइड दी है BC 5 सेंटीमीटर, AB प्लस AC 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है बताइए? ऐसा बनाया है आपने कोई ट्राइंगल? बोलिए क्या दिया है, जल्दी बोलिए। एक बेस दिया है और एक बेस का एंगल दिया है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। एक बेस का एंगल और बाकी के जो दो साइड हैं उसका सम दिया है। समझ आया? ये हम एग्जांपल में बना चुके हैं। बोलिए बना चुके हैं ना, आपसे बनेगा ये। ठीक, क्या करना है सबसे पहले, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कौन सी साइड बनाई जाती है? आंसर है जो एंगल दिया जाता है वो एंगल जिस साइड में आती है पहले वो साइड बनाते हैं। तो एंगल B इस साइड में है कि नहीं B, इसलिए पहले क्या बनाया जाएगा, BC। कितना सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचनी है आपको? हाँ बनाइए जल्दी से। BC, दिस इज B, दिस इज C। BC कितनी लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने बना दी BC। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। BC बन गया। अब क्या करेंगे, ये बना लिया। अब क्या करना है, एक एंगल हमको बनाना है 60 डिग्री B से। बनाइए प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री B से। और पहला स्टेप, B पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनाइए। प्रोटेक्टर रख के बना लोगे 60 डिग्री। यहां से हमने ऐसे लाइन खींचा, दिस इज X एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। सपोज बन गया, ये बनाया आपने 60 डिग्री। नाम क्या रखेंगे, X B C। बन गया 60 डिग्री। बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो। बनाइए। उसके बाद क्या करना, ये बना लिए, ये बना लिए, कौन बचा, ये। तो आप क्या करते हैं इसके बाद, बोलिए, याद है आपको? क्या करेंगे जल्दी बोलिए। कहां से खींचोगे 8 सेंटीमीटर? अरे ना, B से कितना सेंटीमीटर, 6 कहां है, 8 सेंटीमीटर। तो B से BX वाली लाइन में कितने सेंटीमीटर की आर्क काटनी है, 8 सेंटीमीटर रेडियस लेके आर्क काटनी है। अपना कंपास उठाइए, स्केल उठाइए और कंपास में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेट करिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और B पे रख के आप क्या करेंगे, इस BX में 8 सेंटीमीटर का एक आर्क काटेंगे ऐसे।
और इसका नाम हम क्या देंगे, ए बी पी दे देंगे, कुछ भी पी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर लंबी, समझ आया। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क of radius 8 centimeter from point B on ray BX। B पॉइंट से BX रे के ऊपर आपको एक आर्क खींचना है 8 सेंटीमीटर का, which cuts एट पॉइंट P, जो कि BX को कहां पर काटेगा, कहां पर काट रहा है, पॉइंट P पर। उसके बाद क्या करते थे बोलिए, P को C से ज्वाइन कर देते थे, वेरी गुड। सो ज्वाइन PC, नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइन PC। उसके बाद क्या करते थे, हाँ उसको बोलते क्या है, हाफ लेके, हाफ से ज्यादा लेके, हाफ नहीं हाफ से ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वेरी गुड। तो PC का क्या खींचना है आपको, क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं, C पर रखिए कंपास और पेंसिल को फैलाइए, ये आधा हुआ इस लाइन का, PC का हाफ हुआ, ये आधे से ज्यादा आपको आर्क लेना है, सॉरी रेडियस। C पे रख के आधे से ज्यादा रेडियस सेट किए, एक आर्क उधर कट करो, एक आर्क इधर कट करो, हो गया। उसके बाद कंपास को रखोगे P पर, उसी रेडियस से जिस आर्क को यहाँ काटे हो कट करोगे और जिस आर्क को इधर काटे हो कट करोगे, हो जाएगा। और उसके बाद आप एक लाइन खींचेंगे जो कि दोनों कटिंग को आपस में मिला करके स्ट्रेट लाइन बनेगी। ए ऐसा, इधर आपका एक कटिंग बन रहा था, एक कटिंग इधर बन रहा था, दोनों कटिंग को मिला करके स्ट्रेट लाइन खींचिए जो कि इसको काटेगी मान लो P पर और इसको काटेगी मान लेते हैं, इसका नाम हम रख रहे हैं A पर, क्योंकि ट्रायंगल यहीं से बनता है, याद है आपको, समझ आया। ये आया समझ में कि नहीं आया, आ रहा है। एग्जाम्पल में हमने बनाया है डिटेल से। पांचवा हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है PC का। ड्रॉ परपेंडिकुलर bisector of PC which intersect PB at point A। पॉइंट A। फिर क्या करते थे, किसको ज्वाइन, A और C को, तो ज्वाइन AC। उसके बाद वाला स्टेप यहां पर लिख रहा हूं मैं, ज्वाइन AC। फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते थे, बोलो क्या करते थे उसके बाद, नहीं बोल रहे हो, हाँ तो हो गया ना, बन गया ना ट्राइंगल, कौन सा है, ABC, ये ट्राइंगल बन गया, ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसकी वजह आप जान रहे हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बन जाएगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बना लोगे, ठीक है, नोट कर लें। 2 देखिए ना, 2 मेरा फॉर्मेट वैसा ही है जैसे इससे पहले वाला बनाया, इसलिए मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल में, इधर ध्यान दो साहब, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री। हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है विद बेस ऑफ 4 सेंटीमीटर। बेस कितने सेंटीमीटर का, 4 से। मान लो मैं ट्राइंगल का नाम ABC रखूंगा, ठीक है, तो उसका बेस कौन बनेगा, BC, और बेस कितना रखना है मुझे, 4 सेंटीमीटर रखना है, समझ आया। अच्छा, उसमें एक एंगल कितने का होगा राइट एंगल में,
90 का, मैं मान लेता हूं एंगल बी को ही मैं 90 बनाऊंगा, ये 90 डिग्री हो गया, समझे। और आगे दिया है द सम ऑफ अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर, दो साइड जो बच गए उसका मेजरमेंट कितना, दोनों का सम 8 सेंटीमीटर। तो ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं जो अभी इससे पहले हम बना रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला ऑप्शन जो था वही बन गया फिर से। क्या दिया है देखिए, एक बेस पर बनने वाला एंगल और बाकी के जो दो साइड बचे उसका सम, सेम वही बन गया। तो सेम फिर से हम कंस्ट्रक्शन वैसे ही करेंगे, समझ में आई बात। तो सबसे पहले किसको बनाना है, बेस को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे BC। और कितना सेंटीमीटर आप बनाने वाले हैं कॉपी में, 4 सेंटीमीटर BC खींच लिए। इसको बनाते भी जाना है फटाफट ना, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। हमारा स्टेप भी सब वही रहेगा क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन ही वही है। उसके बाद क्या करते थे, एंगल बनाते थे। यहां एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर रखोगे B पर और B पर 90 डिग्री बनाओगे, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी ऐसे। इसका नाम हम रख रहे हैं XBC, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल, समझ गए। ड्रॉ एंगल XBC, कितने का, 90 डिग्री का, ये फ्रॉम पॉइंट B हो गया। फिर क्या करते थे अपन, ये बना लिया, ये बना लिया। अब किसको बनाना है, हाँ, तो अब अपने कंपास में आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और 8 सेंटीमीटर का रेडियस किस में काटेंगे, आर्क किस में काटेंगे, B से लेके X वाली लाइन में 8 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। तो आप 8 सेंटीमीटर का आर्क सपोज यहां पर कटता है, इसका नाम हम P रख रहे हैं, ठीक है ना। अगेन ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B ऑन रे BX विच कट BX एट पॉइंट P। सेम वही होगा स्टेटमेंट, बोलो बोलो, स्टेटमेंट यही आ जाएगा यहां पर, आया समझ में, ठीक, ये बन गया। उसके बाद आप क्या करते थे, ये 8 सेंटीमीटर का बना है ये, फिर क्या करते थे आप, P और C को ज्वाइन कर लेते थे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ज्वाइन PC, ठीक है, वो लिखा हुआ है चौथा स्टेप, ज्वाइन PC। उसके बाद क्या करना है, बोलिए, PC बन गया। अब PC का क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा खींचते। एक बार कंपास C पर रखेंगे, इसका आधे से ज्यादा आर्क लेंगे, एक रेडियस, C पर कंपास रखेंगे, आधे से ज्यादा रेडियस लेंगे, एक आर्क उधर काटेंगे, एक आर्क इधर काटेंगे। फिर कंपास रखेंगे यहां पर, जो आर्क उधर काटे हैं उसी रेडियस से इसको कट करेंगे, इधर कट करेंगे और दोनों को स्केल रख के मिला देंगे। आप देखेंगे ये लाइन कुछ ऐसे आ रही है, तिरछी बनेगी। ये कटिंग आपकी यहां कटेगी और ये कटेगी, इन दोनों को स्केल में रख के मिला देना है आपको। समझे तरीका, समझे कि नहीं, जल्दी बोलिए, आया समझ में। आप नाम दे देते हैं, यहां पर कटा इसको बोल देते हैं T, यहां पर कटा इसको बोल देते हैं A। ये थोड़ा 19-20 हो सकता है, मैं बिना मेजरमेंट के काट रहा हूं, आप नाप के काटेंगे आपका फिगर बिल्कुल सही बनेगा, समझ गए। अब हमको क्या करना होता है, A और C को ज्वाइन करना होता है। तो देखो ABC बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ABC से राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC विच इंटरसेक्ट PB एट पॉइंट A, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन AC, अगला स्टेप क्या लिखोगे, ज्वाइन AC, और उसके बाद वाला स्टेप क्या था, ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये समझ गए, दोनों मेथड वही थे ना, बोलो जोर से, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। सेम मेथड है, 2 बार प्रैक्टिस हो गया आपका, एक बार एग्जाम्पल में आपने बनाया और 2 बार यहां बनाया, 3 बार आपकी प्रैक्टिस हो गई इस क्वेश्चन के साथ, तो बना लोगे। तो जब भी एक साइड, उस पर बनने वाला एक एंगल और बाकी के 2 साइड का सम आता है तो कैसे बनाते हैं, समझ गए, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।